हाय गाइस, वेलकम बैक एक और नए व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। पहले तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन का, अभी 1-2 दिन ही हुए। अब वापस रूटीन आ रहा है, इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूँगा। देखो धूप आ रही है ऊपर, मैं इसलिए ऊपर आया क्योंकि अब आसमान में उड़ने की तैयारी है, तो उसके नीचे ही व्लॉग शूट करे तो अच्छा है। वो बंद कमरे में बंद दिमाग जैसा हो जाता है कि कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो बड़े दिन हो गए। पहले तो अब वो जो बोलते हैं ना कि हर किसी को तुम अपने दिल की बात बोल सकते हो, झूठ है। मैं नहीं मानता कि हर किसी को नहीं बोल सकते। तुम सिर्फ कैमरे का जो ब्लॉगर होगा वो कैमरे के आगे ही बोलेगा, क्योंकि हर किसी को वो बात सेंड करने नहीं जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक तो मैं वो अभी गर्मी चालू हुई है ना, तो उस हिसाब से पक्षियों को पानी के लिए मैं नीचे से पानी भर के लाया था ऑफिस से। ऊपर का जो टैंक है वो वाइट वाला, उसमें पानी पूरा खलास हो गया, ख़त्म ही हो गया। तो भाई ये चीज़ें हैं सब। और बड़े दिनों से मन में बेचैनी हो रही थी। ये जो मेरे साथ अभी हुआ है, हादसा हुआ है जो भी, उससे थोड़ा मन में बेचैनी थी। तो आज एक शायद सबने सुना होगा, आफ्टर टॉक करके है। मैंने बोला वो चलो एक बार शेयर करके देखते हैं, क्या पता क्या कुछ अच्छा सुनने मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए। थोड़ा मोटिवेशन टाइप भी मिला, थोड़ा डीप मोटिवेशन भी मिला कि भाई एक चीज़ है कि जिस लड़की के साथ करी थी उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि कभी उससे तेरे बारे में सोचा ही नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ खुद का सोचती थी सबसे ज़्यादा। तो मैंने बोला मुझको चलो भाई ये भी देख लिया, सेल्फिश क्या होता है ना, वो अब पता चल रहा है कि क्या होता है। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सबक मिला इस बार तो। ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे ना, उसने ट्रस्ट तोड़ा। और थोड़ा उसके बाद में मोटिवेशन भी मिल गया कि वापस चलो अपनी लाइन सही है, व्लॉगिंग, इससे अलावा कहीं मत जाओ। मैं तो यही मानता हूँ। देखते क्या। अब मैंने सोच लिया, अब भाई शादी का नाम ना मतलब, कोई लड़की नहीं चाहिए लाइफ में। मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा खुश मैं व्लॉगिंग की वजह से होता हूँ। तो व्लॉगिंग अब कंटिन्यू है, उसकी भी एक खुशी है कि भाई मैंने शायद 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करा था। 2 दिन मैंने इसलिए गैप रखा क्योंकि भाई थोड़ा रिव्यू भी पता चलना चाहिए। मैं पहले हैशटैग लगा के यूट्यूब में डाल देता था कि मैं वो देखने के लिए व्यूज़ बढ़ जाते, उससे ने सब व्लॉगिंग और सब हैशटैग लगा के डालता था यूट्यूब ये सब। अब मैंने सोचा है 3 महीने बाद चालू करी ना, आज से लेके अब तक कोई व्लॉग में हैशटैग नहीं लगाना है। जो व्यूज़ आएगी जेन्यून आएंगे, और फिर 20 हो या 28 हो। मैंने अभी एक मेरा व्लॉग देखा लास्ट वाला, उसमें 28 पहुँचे। अब जो है वहाँ खुद की मेहनत से, ना किसी कोई सपोर्ट करे वो करे, उससे नहीं करना। और गर्मी अब चालू हो गई है, तो मैं सबको एक सजेशन दूंगा कि भाई अपने घर के ऊपर आसपास जहाँ मिले वहाँ बाउल कटोरा मिले कटोरा, बाउल मिले बाउल, या फिर मटकी अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा। क्योंकि मटकी के ऊपर जो पक्षी स्टैंड करते हैं ना, कबूतर, हमारे यहाँ तो मोस्टली कबूतर आता है, और उसके लिए ही स्पेशली कि जो स्टैंड करते हैं ना, उसके लिए मटकी मिल जाए छोटी सी, उसमें पानी भरो, डाल दो, और पक्षियों के लिए है बाजरी, ये सब तुम डाल दोगे अंदर मत डालना, साइड में डालना, वो आके खाएंगे। हमारा तो रोज का है ये, हम रोज करते हैं इस तरह से, इसलिए ये करना ज़रूरी है। देखो मैं बताता हूँ। एक तो ये रही, ये एक छाव में रखा है मैंने, और ये बाजरी डाली हुई है, जो पक्षियों के दाने भी बोल सकते हैं। यहाँ से ना पक्षी भी आते हैं, और कबूतर, खरगोश तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खिसखौली, वो भी आती है। और जैसे कि देख लिया, और दूसरा एक दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये जैसे हमारी छत है पूरी, जो गोडाउन के ऊपर है,
ये आने का रास्ता, इसी डोल से मैं ऊपर पानी भर के लाया था। ये देखो, ये रहा दूसरा। इस तरह से पानी भर के रख दिया। पानी इस तरह से जो मटकी हो ना, तो उससे अच्छा मटके में जो यहाँ मतलब पक्षी बैठ जाएगा ना, तो उनको स्टैंड टाइप मिल जाएगा। अब इसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रखा कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ से मैं पानी भरता हूँ और ये जो होता है ना वो खाली होता है मोस्टली। आज देख लो, ये खाली हो गया है। इसकी वजह से मैं पानी का एक्स्ट्रा स्टॉक रखता हूँ यहाँ पे। बाकी तो यहाँ भी कमी हो तो नीचे से जाके भर आता हूँ। ये है मतलब एक छोटा सा होमवर्क ही समझ लो रोज आके, क्योंकि मॉर्निंग में भी यही करना है और शाम को भी यही करना है। इसके मतलब ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो भाई, ये दिल से करता है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं भी कम से कम दिन में, अभी गर्मी के टाइम में 7 से 8 लीटर मैं खुद पानी पी जाता हूँ, तो पक्षियों को नहीं चाहिए। अरे ज़्यादा मतलब जो हमारे यहाँ कबूतर आते हैं, मोस्टली मैंने तो अभी तक कबूतर ही देखे। कबूतर और पोपट कभी कभी दिख जाते हैं। बाकी मैंने एक चीज़ देखी कि अगर तो चल चल के ना सांस हो रही है, क्योंकि शरीर अब बढ़ गया है। तो मतलब एक होता है यार मन में कि भाई अपन अगर कोशिश करें तो किसी की प्यास बुझा सकते हैं। ये भी मतलब मुझे तो ये सही लगता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा नहीं भाई, दिन में 1-2 बार का काम है। अगर घर में देख, मोस्टली मेरे के हिसाब से घर में तो मम्मी है, दीदी, अगर मतलब घर में दीदी मम्मी जो भी रहते हैं, आप उनको बोल दे तो वो भी कर सकते हैं। करो यार, मैं सीरियसली एक चीज़ है, ये देखो शायद मतलब यहाँ से तो दिखेगा नहीं, पक्षी खा रहे, पक्षी ने खिसकोली है। अब मैं ज़्यादा पास पे जाऊँगा ना तो ये चली जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा पास पे नहीं जा रहा अभी। ये देखो, मतलब एक छोटी छोटी जो मन को खुशी दे ना, ऐसा काम करो। ऐसे भी लोग आजकल मन की खुशी छीन के जाते हैं, हम ये काम कर देते हैं। मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि भाई मतलब मेरी वजह से कोई किसी की प्यास बुझ रही है, कुछ कोई खा रहा है। अब यहाँ पे तो कोई पक्षी दिख नहीं रहा अभी, कबूतर ऐसा कुछ। यहाँ पे सिर्फ खिसकोली दिख ली है, खिसकोली। एक छोटी सी हेल्प किसी की कर दो। ये देखो, ये शायद मतलब पता चल गया होगा, किसी को बुला रही हो या भाई यहाँ पे खाना रखा हो, तुम भी आ जाओ। इसलिए भाई बोलते हैं खिलाया करो किसी को। इंसानों को खिलाओगे, इंसान पीछे जाके गालियाँ देके, इससे अच्छा पक्षियों को खिलाओ। देखो मुझे टाइम मिलता नहीं है, पहली बात तो मैं उठता लेट तो, मेरे ऑफिस का टाइमिंग 10:30 बजे, मुझे आते आते 11 बज जाता है ऑफिस, ठीक है। इसलिए मुझे टाइम मिलता नहीं है। शाम को भी जाऊँगा तो खा पी के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस 10-10:30 बजे बाहर निकलूँगा। इसलिए मतलब ये सब काम करने के लिए ऑफिस का टाइम बेस्ट है। ऑफिस वालों ने अपने को टाइम दिया है तो उसका यूज़ सही करो और सही तरह से करो। मैं अभी तक बैठा ही था नीचे, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, भी बैठा था थोड़ा मतलब माइंड को सेट, दिमाग लगा रहा था कि कुछ भी हिंट मिल जाए उसके बारे में। बट आफ्टर टॉक में बात करने के बाद अब कोई उम्मीद नहीं रही। क्या पता कभी कदार बाई चांस कहीं मिल जाए तो उस टाइम को उस टाइम पे देखेंगे। अब उसको छोड़ो, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे मोबाइल से उसके सारे फ़ोटो डिलीट कर दूँ। मुझे अब पता चल रहा है कि ट्रस्ट तोड़ना कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी का भी ट्रस्ट तोड़ना किस लेवल से सामने वाले के दिमाग के नस खिंच जाती है, अब मुझे फील हो रहा है वो चीज़। क्योंकि इस बार ट्रस्ट मेरा टूटा है, मेरे घर वालों का टूटा है। मैं तो सोच रहा हूँ पूरा व्लॉग बना के डाल दूँ के टाइम, जिसको जो सोचता है सोचे, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो पहले वाला तेजस था ना, वैसे बन जाना है। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी जगह मैं सही हूँ ना, बस बात ख़त्म। और ये मत सोचना कि इस तरह से हुआ सीन मेरे साथ तो इसलिए
कि मैंने मतलब दाढ़ी बढ़ा के रखी है, मैं 1-2 दिन में क्लीन कर दूंगा, जैसे पहले था वैसे नॉर्मल हो जाएगी। एक होता है मतलब मन में यार कि तुम किसी को इतना प्यार से रखो, सब कुछ उसकी हर एक डिमांड पूरी करो, हर एक जीत पूरी करो, हर एक खुशी के लिए उसके लिए कुछ भी कर सको ना, और फिर वही इंसान तुमको धोखा दे के चला जाए ना, लाइफ में सबसे ज़्यादा हर्ट वहाँ होता है। देखो देखो आए यार पक्षी आए। ये देखो एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि भाई मैं जितना हो सके उतनी किसी की प्यास बुझा सकूँ। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस है यार बहुत है इतने, तो 9 में से तो उड़ भी गया, बस इतना बहुत है, इतना दिल की खुशी के लिए बहुत है। देखो हमें बाजरे भी डाल के ना, बाजरे भी खा रहे हैं। मैं इसलिए मतलब हो रहा था फील, अब पता नहीं मैंने भी कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा कभी ना कभी कुछ मैंने भी ऐसा किसी के साथ करा होगा। कर्मा वापस घूम फिर के आ रहा है मेरे पास। अभी मुझे एस्ट्रोटॉक में यही बोला है कि कर्मा घूम फिर के आता है, तो उसमें मुझे मेरी भी गलती लगी कि कभी ना कभी मैंने भी किसी का दिल तो तोड़ा होगा ना, किसी लड़की का। चांस है, मोस्टली लड़की का ही होता है चांस। लड़के का क्या है, दिल तोड़ो, लड़के की हड्डी तोड़ दी है अब तो, सामने मिल जाए इतनी देर है। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं मिल जाए तो भाई मर्डर कर दो, निपट लो। इसलिए अब एस्ट्रोटॉक ने बोला है कि भाई तुमको कोई चांस नहीं है कि कभी लाइफ में उससे मिलने मिले। भाई कोई नहीं, कभी ना कभी तो यूट्यूब में फेमस हो गए, कहीं ना कहीं तो वो देखेगी हमें। लाइफ में मतलब एक चीज़ सोच के रखिए कि भाई अभी नहीं तो 5 साल बाद भी उसको लाइफ में अफसोस कराना है कि उसने किसको छोड़ा है। मेरे हिसाब से, मैं दूसरों का नहीं बोलता, क्योंकि मुझे इस बार जो हर्ट हुआ ना, फीलिंग कोई नहीं, पैसों के साथ तो खेल गया फीलिंग के साथ भी खेल गया इस बार तो, इसलिए बजा नहीं है, पूरी तरह से बजा दे नहीं है। लाइफ में ऐसे कोई चीज़ बाकी नहीं रखनी मुझे, कि जो आज तक किसी को बाकी भी नहीं रखा कि कोई भैंचोद मेरे साथ धोखा कर जाए उसको मैं छोड़ दूँ। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी ना कभी अगर वो बाई चांस मिल जाए ना, मैं अकेला भी होगा तो भी उसको निपट लूँगा, और लड़का हो लड़की है बहनची कोई भी हो। और भाई मैंने सच्ची बता, अब मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। हर चीज़ को जो समझना है समझ लो, अब मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि मुझे अब ट्रस्ट नहीं होगा जल्दी किसी पे। भाई देख एक चीज़ मैंने देख ली, अभी जो 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हैं, मार्च में तो हो गया, मतलब मार्च मत गिनो, मार्च 6 तारीख को हो गया, स्टार्टिंग मत गिनना। 3 महीने में एक चीज़ अच्छी सीख ली, लड़के हमेशा ट्रस्ट के लायक होते हैं। लड़की इसकी माँ की चूत कभी, मतलब मैं नहीं मानता कि लड़के ट्रस्ट के लायक है, मतलब सभी को नहीं बोल रहा, जिसने मेरे साथ करा उसको ही बोल रहा हूँ। बाकी देखो भाई मेरे पास भी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स भी है, एक ऐसी भी फ्रेंड है कि मतलब जिसको जब मेरे साथ सीन हुआ तब वो मेरे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, उसने सबसे पहले उसने मैसेज करा, उसको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अगर वो मेरा ब्लॉग देखती होगी तो भाई दिल से थैंक यू तेरे भी लिए। और बहुत जल्द उसका बर्थडे भी आने वाला है, वैसे तो उसके बर्थडे के बारे में अलग से बात कर लेंगे। और कई लोग ऐसे भी है जो जैसे मेरा सीन हुआ ना, वो सब मतलब बेचारे ऐसा ही बोल रहे कि भाई तेरे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत है। अब तो ये कान भी पकड़ने हैं, 2 हाथ भी जोड़ने हैं और पैर भी पकड़ने हैं, सब पकड़ के बेंचो तो उसको सामने वालों को गटर में कुएं में डाल देना, अगर मिल गया तो। कान तो वो लड़की पकड़ेगी कभी ना कभी। क्या बोलूँ यार, क्योंकि दिल की भड़ास निकालने का मज़ा ही कुछ अलग है, और फिर ब्लॉग में निकालो या किसी के सामने निकालो। अब वो तो है नहीं तो उसके सामने निकालने नहीं जा रहा, ब्लॉग में निकाल लो। अभी भी एक शादी तो आ रही है भाई, क्या सोच रहे हो? मैं तो एक ही चीज़ सोचता हूँ हमेशा, खुश रहो, किसी से भी रहो खुश रहो। लेकिन एक चीज़ ये लाइफ में कभी अफसोस नहीं हुआ कि ये क्यों करा।
मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि भाई किसी पे क्यों इतना ट्रस्ट करा। बाकी कोई अफसोस नहीं है, बाकी सब मौज मस्ती कर ली। मैं क्यों झूठ बोलूँ, हर चीज़ में मतलब मौज मस्ती तो कर ली, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ओ बोलते ना कि क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ नहीं बोल रही वैसे तो, वो चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं है अफसोस। बस एक ट्रस्ट वाला अफसोस रह गया है लाइफ टाइम, वो कभी ना कभी मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, कभी जब भी मिलेगी तब। बाकी कोई अफसोस नहीं है लाइफ में, क्योंकि गलती इंसान से होती है और हम तो इंसानों में नहीं आते। मतलब हमसे गलती हुई है, लेकिन इंसान नहीं, हम जो महान इंसानों में आते हैं ना, उनके महान इंसान और इंसान उनके बीच में है ना, उसमें हम आते हैं। मुझे सीरियसली इतनी खुशी हो रही है ना आज, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रही है। दिल को पसंद आए ऐसा काम करो, और दिल को ना पसंद आए वैसे भी। अब एक चीज़ देख ली कि भाई शादी से सगाई या शादी जो भी लड़की देखने जाओ ना, सबसे पहले सब इंक्वायरी कर लो। पहले तो अपने बारे में कर लो कि अपना कोई लफड़ा पहला का बाकी तो नहीं रहा ना, और सामने वाले का तो ऑफकोर्स करो। फिर वो तो गाँव की हो, सिटी की हो, या कहीं की भी हो, पहले ट्रस्ट, पहले इंक्वायरी फिर ट्रस्ट। और ट्रस्ट भी ऐसा करो कि टूटे ना तो अफसोस ना हो। मुझे तो देखो अभी भी कोई अफसोस नहीं है। जैसे मतलब आज मैंने तुमको बोला कि मैंने आफ्टर टॉक में बात करी, थोड़ा दिल सुकून मिल गया कि भाई फालतू मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, मेहनत इसमें करो कि जो अपने को पसंद है। जैसे मुझे व्लॉगिंग पसंद है तो मैं व्लॉगिंग में करूँगा, बाकी कोई नहीं। अब भाई देखो, गुजराती बंदे पे टेंशन आई है तो गुजराती बंदा इसका सॉल्यूशन लेगा आज। भाई देखो, हमने स्टार्टिंग आज जैसे तुमको थोड़ा बोर करा बोल के, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि जो दिल की बात थी वो निकाल दी। और पहली बात तो हम लोग है ना, आज जो गुजराती होते हैं मोस्टली एक ही चीज़ करते हैं, जब टेंशन हो और कुछ ना हो तो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने निकलो। और मेरे लिए तो मेरा एक ही दोस्त है, भाई है, जान है, जिगर जान है, कि उसके साथ में बिंदास मतलब कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। बाकी तो मुझे सीरियसली लड़कों में भी बहुत कम मतलब हो गया है कि जो पहले से ट्रस्टेबल है वो तो है ही, लेकिन जो नए नहीं आ रहे हैं उन पर ट्रस्ट मत करो। ये मेरा कहना है। तो चलो फिर आज नाइट मैं सोच रहा हूँ 1 2 3 तो मेरी ध्यान में है चाय, जो जहाँ पे मुझे चाय पसंद भी है और अच्छी भी मिलती है, वहाँ पे तो पिएगे प्लस कोई दूसरी 2-3 जगह, मतलब टोटल 3, मेरी काउंटिंग 5 जगह की, 5 जगह से कोई चाय पिए। देखते आपको चाय का रिव्यू देते पहले तो। चलो मिलते फिर, लेट्स न्यू बिगिनिंग। तो भाई लोग हम निकल गए पहले तो चाय भाई के लिए। देख भाई, दोस्त तो है, अब चाय की ज़रूरत है। 3 जगह है, एक तो नकड़ंग पहला जो मतलब पसंद स्वाद वाली चाय है, दूसरा दिल्ली दरवाज़ा पे है, तीसरा यहाँ खोड़ेल बाके मंदिर के पास है। अब तू सिलेक्शन कर, फर्स्ट कौन सी? नकड़ंग की जाते हैं। चलो नकड़ंग, हम नकड़ंग में दिखाते हैं हम क्या, वहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद है। मैं फिर सज रहा। हमारा चाय का बजट आज 100 रुपये है। अब देखते हैं कितनी जगह जा सकते हैं चाय पीने। अभी जो मेरे साथ हंसता हुआ उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब कोई सजेशन ही सामने, मतलब क्या होना चाहिए आपके तरफ से रिस्पॉन्स? पहले तो गाली और छोड़ दो सब बातों को। उसके बाद में लड़का लड़की दोनों की। भाई अभी हम दोनों ने ऐसे ही डिस्कशन करा बातचीत में, तो हम लोगों ने यही सोचा कि भाई वो उनकी लाइफ में खुश, हम हमारी लाइफ में खुश है। अब ना हम उनको परेशान करेंगे ना वो हमें परेशान करेंगे, बस
अब हमारे ब्लॉग में दिखेगी अब सबसे ज़्यादा दोनों। ये भी दूसरा ब्लॉग में आया है ना चालू करने के बाद। बस भाई यही दुआ है खुद के लिए। चलो फिर नकरंग जाके आपको दिखाते हैं। नकरंग कहाँ आया वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। चालू रखना। ये भाई हमारा दोस्त, ये चाय, ये नकरंग जो हमारा फर्स्ट स्टेशन है। चाय पानी हमारा हो गया आज का।